Hello dear friends, welcome to Credence Digital Learning. I am Brajesh Bagdi. So dear friends, previous videos में हम लोगों ने एरिया अंडर द कर्व्स कैलकुलेट किया था. एरिया अंडर द कर्व्स बिटवीन एक्स एक्सेस, बिटवीन एनी टू ऑर्डिनेट्स, कई बार एक सिंगल ऑर्डिनेट गिवन होता था. इस तरह के एरियाज हमने कैलकुलेट किए. कई बार ऐसा भी हुआ कि एक कर्व था सर्कल के फॉर्म में, पैराबोला के फॉर्म में, एलिप्स के फॉर्म में, और साथ में एक लाइन गिवन थी. उनके बीच का एरिया हमने कैलकुलेट किया. अब जो हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें हम दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालेंगे. दो कर्व्स कैसे भी हो सकते हैं. वो दो कर्व्स मे भी उसमें से एक पैराबोला हो, एक सर्कल हो, एक एलिप्स हो, एक पैराबोला हो, एक पैराबोला हो, एक एलिप्स हो. सो कुछ भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं और उन कॉम्बिनेशंस के बीच में आपको अब एरिया निकालना है. दैट मीन्स यहाँ पर आपको दो कर्व्स गिवन होंगे और उन दो कर्व्स के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा होगा वो एरिया आप लोगों को कैलकुलेट करना है. और ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेम है, प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चंस की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. क्योंकि अभी तक हमें जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, जो भी स्टडी मटेरियल में आपने पढ़ा, तो सिंगल कर्व्स होते थे. सिंगल कर्व्स के बजाय अब यहाँ पर आपको दो कर्व्स एक साथ एनालाइज करने हैं और उसके थ्रू आपको कितना एरिया बाउंड हुआ है वो एरिया आपको कैलकुलेट करना है. ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन शुरू करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² plus 4y² is equals to 9, which is interior to the parabola x² is equals to 4y. सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक सर्कल गिवन है जिसकी इक्वेशन है 4x² plus 4y² is equals to 9 और एक पैराबोला गिवन है x² is equals to 4y. इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है. तो चलिए वन बाय वन दोनों को एनालाइज करते हैं. सबसे पहले हमने सर्कल की इक्वेशन उठाई 4x² plus 4y² is equals to 9. LHS से 4 कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा 4 होल मल्टीप्लाइड बाय x² plus y² इज इक्वल्स टू 9. 4 को हम RHS में ट्रांसपोज कर देंगे. सो x² plus y² इज इक्वल्स टू 9/4. और अब इसको मैंने लिख दिया x² plus y² इज इक्वल्स टू 9/4 को मैं लिख रहा हूँ 3/2 का होल स्क्वायर. नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. इस इक्वेशन में जो सेंटर होता है सर्कल का वो है a, b और जो रेडियस होता है वो है r. अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर कीजिए. इक्वेशन 1 कौन सी है? x² plus y² इज इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर या 9/4. इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से. सो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर x माइनस a मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी मतलब y माइनस 0 का होल स्क्वायर. सो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो हो गए 0 0. दैट मीन्स जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे उसका सेंटर हो जाएगा ओरिजिन, और जो रेडियस होगा, रेडियस की वैल्यू है r². r² यहाँ पर क्या है? 3/2 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स रेडियस इज 3/2. सो इस सर्कल को हमने एनालाइज कर लिया है. सर्कल में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और रेडियस है 3/2. Okay, now equation of parabola. Equation of parabola is x² is equals to 4y. Let us consider this equation to be equation number 2. अब ये जो इक्वेशन है इसको जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला से कंपेयर करते हैं. पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है x² इज इक्वल्स टू 4ay और ये जो x² इज इक्वल्स टू 4ay होता है ये एक्चुअली अपवर्ड पैराबोला होता है. ये कुछ इस टाइप का दिखता है आपको, राइट? सो दिस इज अपवर्ड पैराबोला. ये जो अपवर्ड पैराबोला है इसकी इक्वेशन को अब हम इससे कंपेयर करेंगे. x² इज इक्वल्स टू 4ay और x² इज इक्वल्स टू 4y. दोनों बिल्कुल सेम है. इसका मतलब यहाँ पर जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा. चलिए अब हमें दोनों ही फिगर्स समझ में आ गए. हम दोनों को ड्रॉ करते हैं. ये x एक्सिस बनाई हमने, फिर y एक्सिस बनाई. अब ये हमने सर्कल बनाया जिसका सेंटर है ओरिजिन. ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है. सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब आपने ये अपवर्ड पैराबोला बनाया. सो लेट अस कंसीडर्ड कि ये जो अपवर्ड पैराबोला और सर्कल है
ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन दो पॉइंट्स पे। सपोज इनका नाम मैं रख देता हूँ ए एंड सी। ओ पॉइंट इज द ओरिजिन और सर्कल जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हमने बी बोल दिया है, राइट। तो अब हमें ए और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स मतलब वो पॉइंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं जहां पर सर्कल और पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसके लिए तो हमें सर्कल और पैराबोला की इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। सो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सर्कल की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 पैराबोला की इक्वेशन है। दोनों को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 2 में हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। सो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4। यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दिया 4y। सो 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4। अब ये जो 9/4 RHS में आपको दिख रहा है इसको आप ट्रांसपोज कीजिए LHS में, तो 4 LHS में जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4 इंटू 4y प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर, 4 इंटू 4y 16y, 16y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और 4y स्क्वायर प्लस 16y इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर 9 को भी आप ट्रांसपोज कर दीजिए LHS में। सो फाइनली आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड हम अप्लाई कर देते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, 16y को ब्रेक करना पड़ेगा। मिडिल टर्म को आप ब्रेक करेंगे, किस तरह से ब्रेक करेंगे कि उसका जो सम है वो आपको 16 मिल जाए और उन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आपको 9 4 जा 36 मिल जाए, -36, राइट। सो वो दो नंबर्स होंगे 18 माइनस 2। अब यहाँ पर 4y स्क्वायर एज इट इज, 16y को स्प्लिट करके हमने लिख दिया 18y माइनस 2y माइनस 9 एज इट इज। 4y स्क्वायर और 18y में से हमने कॉमन लिया है 2y कॉमन ले लिया। सो क्या मिलेगा हमें फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेने के बाद 2y प्लस 9, रिमेनिंग टू टर्म्स में से लास्ट टू टर्म्स में से -1 कॉमन लिया। सो फिर हमें मिला 2y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज चल रहा है। देन 2y प्लस 9 जो है वो भी कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन लिया 2y प्लस 9। अब क्या मिलेगा हमें, सेकेंड ब्रैकेट में हमें मिल रहा है 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज। दोनों ब्रैकेट्स को 1 by 1 0 पुट कर दिया। सो 2y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2y इज इक्वल्स टू माइनस 9 और फाइनली y इज इक्वल्स टू -9/2। ये y का एक आंसर आ गया। सेकेंड टर्म देखते हैं 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 2y इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1/2। सो नाउ वी आर हैविंग टू आंसर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू -9/2 एंड y इज इक्वल्स टू 1/2। ये दोनों y की वैल्यूज 1/1 अब हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से हम x की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। सबसे पहले मैं y की वैल्यू -9/2 कंसीडर करता हूं जो हमने निकाली है यहाँ पर। सो y इज इक्वल्स टू -9/2, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज, y की जगह हमने रख दिया -9/2। 2 और 4 को कैंसिल करेंगे। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 और ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, -9 इंटू 2 इज -18। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -18 और x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -18। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया और हमें पता है रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आता है तो वहाँ पर आई आ जाता है, आई मतलब आयोटा, यानी कि ये इमेजनरी नंबर हो जाएगा और इमेजनरी नंबर हो जाएगा मतलब इस वैल्यू को तो हम निग्लेक्ट कर देंगे। मतलब x की ये जो वैल्यू आई है इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली y की जो वैल्यू है -9/2 वो भी निग्लेक्ट हो जाएगी। चलिए ये सेट तो निग्लेक्ट हो गया। अब जो y की दूसरी वैल्यू थी जो हमने फाइंड की थी वो है y इज इक्वल्स टू 1/2। Now substituting y is equals to 1/2 in x square is equals to 4y। यहाँ पर x square as it is, 4 as it is, y की जगह मैंने रख दिया है 1/2। 1/2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू +-√2। सो यहाँ पर हमें y इज इक्वल्स टू 1/2 के लिए x की दो वैल्यूज मिल गई है, +√2 एंड -√2।
अब ये जो दो वैल्यूज है इससे हमें दो कोऑर्डिनेट्स, दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स या दो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। एक पॉइंट मिला है -√2, 1/2, एक्स की वैल्यू -√2 और वाई की वैल्यू +1/2। ऐसे ही दूसरा सेट हमें मिला है कोऑर्डिनेट का +√2, एक्स इज +√2 और वाई इज +1/2। देखिए अब इसमें आप जो फर्स्ट वैल्यू मिली है उसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ आप फिगर पे वापस चलते हैं। इस फिगर में देखिए पॉइंट A जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे √2, -√2, 1/2 और पॉइंट C जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव, दैट मीन्स +√2, +1/2 ये पॉइंट सी रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल गया है दोनों पॉइंट्स का, ए और सी का। अब हम एरिया फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दें यहाँ पर, ये जो पैराबोला और सर्कल है दोनों के द्वारा जो एरिया बाउंड हो रहा है वो कौन सा एरिया है, इसको हम थोड़ा शेड करते हैं, कलर करते हैं। ये हमने यहाँ पर कलरिंग कर दी है। सो ये जो एरिया आपको दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, दिस एरिया वी हैव टू कैलकुलेट। अब ये जो एरिया है इसको सपोज हमने बोल दिया, सो हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो है जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज एरिया ABCO। ये ABCO एरिया आपको कैलकुलेट करना है। अब इस ABCO एरिया को कैलकुलेट करने के लिए अगर आप ध्यान देंगे कि ये ABCO एरिया क्या है, ये सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट। यू कैन सी y एक्सिस के अबाउट आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है, y एक्सिस के अबाउट लेफ्ट और राइट पार्ट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में एरिया बिल्कुल सेम है। सो इस ABCO एरिया को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो एरिया ABCO को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें और एक पार्ट का एरिया कैलकुलेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, राइट? हम वही करते हैं, हम आधा एरिया कैलकुलेट करते हैं और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये वाला जो एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में BCO, ये एरिया हम कैलकुलेट करेंगे और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट अस सपोज दिस इक्वेशन एरिया ABCO इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया BOC। इसको हमने इक्वेशन नंबर A कंसीडर कर ली। चलिए अब हम फोकस करते हैं एरिया BOC पे। अब एरिया BOC जो आपको कैलकुलेट करना है उसके लिए इस फिगर को वापस से हम एक नए नज़रिए के साथ देखते हैं। सो ये जो सर्कल और पैराबोला है, अब इसमें हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमने C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। यहाँ पर आप देखिए C से मैंने D तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, CD दिख रहा है, ये CD परपेंडिकुलर आपको, ये CD परपेंडिकुलर मैंने x एक्सिस के ऊपर बना दिया है। अब CD परपेंडिकुलर जो मैंने बनाया है इस परपेंडिकुलर के लिए मैं एरिया कैलकुलेट करने वाला हूँ। सो यहाँ पर देखें हम BCO एरिया हमें कैलकुलेट करना है। BCO एरिया को हम दो पार्ट्स में, दो कर्व्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे एरिया BCDO। BCDO एरिया कौन सा एरिया है, जो y एक्सिस ऑर्डिनेट मतलब लाइन CD और x एक्सिस और सर्कल के बीच का एरिया है। ये हम BCDO एरिया कैलकुलेट करें, है ना। अब इस BCDO में से हम एरिया पैराबोला वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब कौन सा एरिया, एरिया OCD हम सब्ट्रैक्ट कर दें। जब आप BCDO में से OCD एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, एरिया BOC बचेगा। OCD एरिया कौन सा एरिया है, एरिया बिटवीन पैराबोला लाइन CD एंड x एक्सिस। सो BCDO में से हम OCD एरिया सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सो पूरा फिनोमिना आपको समझ में आ गया है, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है। सो चलिए सबसे पहले फिर हम एरिया BCDO कैलकुलेट करते हैं। एरिया BCDO कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम सर्कल की इक्वेशन कंसीडर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर एरिया BCDO की वैल्यू क्या होगी, एरिया BCDO इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है उसका अपोजिट वेरिएबल रखा जाता है। लाइक अगर मैं ये BCDO एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, सो एरिया BCDO इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, अगर मैं डी एक्स के रिस्पेक्ट यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मुझे वाई वेरिएबल ही पुट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। अब एक्स के जो लिमिट्स हैं वो हम देख लेते हैं BCDO पे। सो पॉइंट बी की अगर मैं बात करूंगा तो पॉइंट बी जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर लोकेट कर रहा है, और पॉइंट बी अगर वाई एक्सिस पे लोकेट कर रहा है दैट मीन्स वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होगा। पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी पर हम एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं √2, 1/2, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है √2। सो लिमिट्स जो हो गई है एरिया BCDO के लिए, फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल गया है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम 0 to √2। लेट अस सपोज दिस एक्सप्रेशन टू बी इक्वेशन नंबर बी। नाउ कंसिडरिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? इक्वेशन 1 थी हमारी x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 9/4, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 9/4, ये इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे, मतलब y की वैल्यू हमें निकालनी है। सो y² की वैल्यू हो जाएगी 9/4 माइनस x², और y की वैल्यू हो जाएगी √9/4 माइनस x²। अब मैं यहाँ पर इसको कैसे लिख सकता हूँ? y इज इक्वल्स टू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x², ये मैं यहाँ पर कंसीडर कर सकता हूँ। ये y की वैल्यू उठा के मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर बी में। ओके, नाउ फाइनली हमें एरिया BCDO मिल जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to √2, y की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है जो अभी अभी हमने निकाली है, दैट इज √3/2 होल स्क्वायर माइनस x² dx। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, और इसके इंटीग्रेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² dx इज इक्वल्स टू x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। सो यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे देन वी गेट a इज इक्वल्स टू 3/2, और x तो x ही है। जहां पर भी इस फॉर्मूले में a आ रहा है वहां पर आप क्या पुट कर देंगे? 3/2। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? फर्स्ट टर्म है x/2, वो एज इट इज, देन √a² माइनस x² दैट इज √3/2 होल स्क्वायर माइनस x² प्लस a²/2, a² क्या है? 3/2 का होल स्क्वायर, सो 3/2 का होल स्क्वायर बाय 2, देन साइन इनवर्स x/a, x एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3/2, और फाइनली हम यहाँ पर लिमिट्स लगा देते हैं। हमारी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है √2। सो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 3/2 एज इट इज, x/2 एज इट इज, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² प्लस 3² इज 9 अपॉन 2² इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन इनवर्स x एज इट इज, ये 3/2 का रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो जाएगा 2/3। सो साइन इनवर्स 2x/3, लिमिट्स जो है वो एज इट इज रहेंगी 0 से √2। नाउ x/2 अगेन एज इट इज, √3/2 होल स्क्वायर माइनस x² एज इट इज, प्लस 9/4 2 8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2x/3, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to √2। Now substituting the values of limits in the expression, that is upper limit minus lower limit। upper limit है हमारी √2, lower limit है 0। सो जहां पर भी इस एक्सप्रेशन में x आ रहा है वहां पर आप √2 पुट करेंगे, और जहां पर भी एक्सप्रेशन में x आ रहा है माइनस करके वहां पर 0 पुट कर देंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर अपर लिमिट दैट इज √2 हम पुट करते हैं। सबसे पहली टर्म है x/2, x की जगह √2 रख दिया हमने, √2/2 √3/2 का होल स्क्वायर दैट इज 9/4 माइनस x², x की जगह √2 पुट किया, √2 का स्क्वायर प्लस 9/8 एज इट इज, साइन इनवर्स एज इट इज 2x/3, सो 2 इंटू एक्स की जगह फिर √2 पुट करेंगे, 2 इंटू √2/3, ये फर्स्ट हमने अपर लिमिट पुट कर दी है, माइनस अब हम यहाँ पर लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, लोअर लिमिट इज 0, सो 0/2 √9/4 माइनस x² इज 0²
plus 9/8 as it is, sin inverse as it is 2x/3, that is 2 into 0/3. अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को तोड़ के हमने √2 इंटू √2 लिख लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक √2 से √2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट ऑफ 9/4 एज इट इज माइनस √2 स्क्वायर था, √2 स्क्वायर का मतलब होता है 2, यहाँ पर 2 पुट कर दिया, प्लस 9/8 अगेन एज इट इज, साइन इनवर्स 2 √2/3 एज इट इज, माइनस अब जो लोअर लिमिट हमने पुट की थी उसे हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म 0/2, सो इस वाले रूट को सॉल्व करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, आंसर इसका पूरा फर्स्ट जो सेकंड ब्रैकेट है उसकी फर्स्ट टर्म का आंसर 0 हो जाएगा, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 इंटू 0/3, सो यहाँ पर 0 आ जाएगा, साइन इनवर्स 0 अगेन। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बचा 1/√2 और रूट के अंदर 9/4 माइनस 2 है, एलसीएम ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा 9 माइनस 8, 4 2 8 अपॉन 4। अब ये जो अपॉन का 4 है रूट के अंदर, ये बाहर आके बन जाएगा 1/2, सो 1/√2 एज इट इज इंटू 1/2 और रूट के अंदर बचा है 9 माइनस 8 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 √2/3 एज इट इज, माइनस अब जो ब्रैकेट था उसमें 0 तो फर्स्ट टर्म तो 0 ही हो गई थी, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 0 एंड वी नो दैट साइन इनवर्स 0 इज 0, तो ये भी 0 हो गया, मतलब सेकंड ब्रैकेट की पूरी वैल्यू 0 हो चुकी है। अब क्या बचा है 1/√2 इंटू 1/2 इज 1/2√2 और अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 8 इज √1, √1 तो 1 ही होता है, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 √2/3। सो फाइनल आंसर ऑफ एरिया, एरिया हमने कौन सा निकाला है BCDO, BCDO मतलब सर्कल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और लाइन CD के बीच का एरिया। सो एरिया BCDO का फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया है 1/2√2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 √2/3। लेट अस सपोज दिस एक्सप्रेशन टू बी एक्सप्रेशन नंबर D। चलिए एरिया BCDO मिल गया है, अब हमें फाइंड करना है एरिया OCD। सो ये एरिया OCD हम निकालेंगे जो कि पैराबोला, लाइन CD और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है। सो अगेन एरिया OCD इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, सो x के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x की जो लिमिट्स होंगी, देखिए सबसे पहले O से शुरू करते हैं, O पॉइंट यानी कि ओरिजिन, ओरिजिन पर x की वैल्यू 0 है, फिर यहाँ से हम चलते हैं पॉइंट C तक, C पर जो x की वैल्यू है वो है √2, सो क्योंकि C के कोऑर्डिनेट्स हैं √2, 1/2, सो x की वैल्यू O पर हो गई 0 और C पर हो गई √2, सो एरिया OCD इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम 0 टू √2। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, इक्वेशन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो y हो जाएगा x²/4 और ये जो वैल्यू है इसको हम एरिया OCD के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, एरिया OCD इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू √2 y dx। सो एरिया OCD इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू √2, y की जगह हम पुट कर देंगे x²/4 dx। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, 1/4 तो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला हमें मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। सो इसको हमने इंटीग्रेट करा x टू द पावर 2+1 अपॉन 2+1, लिमिट्स लगा दी, लोअर लिमिट इज 0, हायर लिमिट इज √2, सो 1/4 एज इट इज, ये हो जाएगा x³ 0 टू √2, देन 1/4 एज इट इज, x की जगह अब हम रखेंगे √2, सो √2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस, फिर x की जगह 0 रखेंगे 0 अपॉन 3, 1/4 एज इट इज, √2 का क्यूब इज √2 इंटू √2 इंटू √2, 3 बार √2 को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन 3 तो 0 हो गया, मतलब सेकेंड टर्म तो खत्म हो गई है। अब √2 इंटू √2 इज 2 और एक √2 बच गया, सो ये हो गया 2 √2/3 इंटू 4 और 2 √2/4 और 2 को कैंसिल कर दीजिए, सो 2 2 ज़ा 4 यानी कि √2/6, ये एरिया OCD मिल गया है। अब एरिया OCD और एरिया BCDO को पुट कर देंगे हम एक्सप्रेशन नंबर B में, यानी कि एरिया BOC हमें मिल जाएगा, एरिया BOC की इक्वेशन क्या थी, एरिया BCDO माइनस एरिया OCD, सो एरिया BCDO की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1/2 √2 प्लस 9/8
साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस एरिया OCD हमने कैलकुलेट किया है √2/6 और एरिया BOC हमें मिल जाएगा 1/2√2 माइनस √2/6 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। हमने सिर्फ अरेंजमेंट्स किए हैं लास्ट और सेकंड लास्ट टर्म को, यानी कि सेकंड और थर्ड टर्म को इंटरचेंज कर दिया है। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में एलसीएम लेंगे। 2√2 और 6 का एलसीएम 6√2 हो जाएगा। न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 माइनस √2 इंटू √2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 और √2 इंटू √2 जो होता है वो हो जाता है 2। सो 3 माइनस 2 होल अपॉन 6√2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। 3 माइनस 2 इज 1। सो एरिया BOC की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/6√2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। फाइनली जो हमारा रिक्वायर्ड शेडेड रीजन था, यानी कि एरिया बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला, उसकी वैल्यू क्या थी 2 इंटू एरिया BOC। और फाइनली हम एरिया BOC कैलकुलेट कर चुके हैं। सो सब्सटीट्यूटिंग एरिया BOC इन दिस एक्सप्रेशन 2 इंटू एरिया BOC, दैट इज 2 multiplied by 1/6√2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। 2 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2/6√2 प्लस 2 इंटू 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 और 2 और 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा और 2 3 जा, सो 1/3√2 प्लस 9/4, ये 2 और 8 को भी कैंसिल कर दिया है। साइन इनवर्स 2√2/3। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में √2 मिला है, वैसे तो ये आंसर है, बट हमें मालूम है जो हमारे मैथमेटिकल एथिक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग कभी भी डिनोमिनेटर में हम रूट की टर्म नहीं छोड़ते हैं। तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, न्यूमरेटर में √2 इंटू 1 √2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 इज 2। सो 3 इंटू 2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। दिस इज द फाइनल आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, कीप studying and stay tuned with us at Credence Digital Learning.